नाम भैया बहनों, आज हम कक्षा षष्ठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 10 झांसी की रानी कविता के आगे के पद्यांश को समझेंगे। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निह संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। इस पद्यांश में हम भावार्थ देखते हैं। रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जगा और महलों में प्रसन्नता का प्रकाश फैल गया, किंतु समय की गति धीरे धीरे वहाँ से मुसीबतों के बादल घेर लाई। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले रानी के हाथों में चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी और लक्ष्मीबाई अचानक ही विधवा हो गई। हाय ईश्वर को भी उस पर दया नहीं आई। निही संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए, रानी शोक में डूब गई। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी बुंदेले हर बोलो के मुँह से सुनी है। वह वीर योद्धाओं के समान बहादुरी से लड़ी थी। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे में भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। भावार्थ है, गंगाधर राव के निसंतान मर जाने से झांसी का कुल दीपक बुझ गया। इससे अंग्रेज शासक
लॉर्ड डलहौजी मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि झांसी को हड़प कर अंग्रेज सत्ता में मिलाने का यही अच्छा अवसर है। उसने तुरंत अपनी फौजें भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। इस तरह ब्रिटिश राज्य लावारिस झांसी का उत्तराधिकारी या स्वामी बनकर वहां आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी ने आंसुओं से भरे नेत्रों से देखा कि उनकी झांसी पराई हो गई, उजड़ गई। हमने यह कहानी बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुनी कि रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं से वीर पुरुषों के समान लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज शासकों से अनेक तरह से प्रार्थना की, परंतु अंग्रेजों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। यह अंग्रेजों की कुटिल माया ही थी कि जब वे व्यापारी बनकर भारत आए थे तो तब यहाँ के राजाओं से दया चाहते थे। ब्रिटिश शासक डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेज राज्य का विस्तार किया और अब तो सारी परिस्थितियाँ ही बदल गई। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे, उन्हें ही अब अंग्रेज पैरों से ठुकराने लगे थे। अर्थात तब अंग्रेज व्यापारी यहाँ के शासक बनकर सभी को अपना शासन मानने को मजबूर करने लगे थे। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तब जो यहाँ की रानी थी वह सेविका बन गई, अर्थात यहाँ की जनता गुलाम हो गई थी और जो सेवक थे वे अंग्रेज शासक बन गए थे। हमने ये कहानी बुंदेलखंड के हरबोलो के मुंह से सुनी थी कि झांसी की रानी वीर पुरुषों के समान शत्रुओं से खूब लड़ी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात। कवित्री वर्णन करते हुए कहती है कि अंग्रेज़ों ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए दिल्ली की राजधानी छीन ली और लखनऊ पर भी आसानी से अधिकार कर लिया। उन्होंने बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया और नागपुर पर भी आक्रमण किया। उनकी ताकत के सामने उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि रियासतों की भी क्या औकात थी। उन्हें भी अंग्रेज़ों ने जीत लिया। उधर सिंध, पंजाब और बर्मा आदि राज्यों पर भी करारा प्रहार हुआ था। बंगाले, मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। बुंदेले हरबोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी ऐसी ही थी। वे सब अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गए थे। हमने बुंदेले हरबोलो के मुंह से सुना कि झांसी की रानी ऐसी वीरांगना थी जिसने शत्रुओं से बहादुरी से युद्ध किया था। भैया बहनों, इस प्रकार इन पद्यांश में हमने देखा, इनकी व्याख्या और भावार्थ को समझा। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कविता का शेष भाग देखेंगे।